हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सरसाइज मंत्रा। और आज फिर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। क्लास 10th की ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम आपको पढ़ाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक ना, किसी एपी के एन टर्म्स का सम क्या होगा ये निकालना है, ये आपको बताया जाएगा किसी एपी का। तो एपी तो मालूम नहीं है, तो एपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज़ ज़रूरी होता है। एक तो क्या मालूम करना था होना चाहिए फर्स्ट टर्म, और दूसरा कॉमन डिफरेंस। यदि ये दोनों मालूम है तो आप एपी को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे। तो आप मान लीजिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए। हमने मान लिया कि ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर ए पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस डी ए प्लस 2d। अब एन टर्म्स मतलब ए पी में एन ही टर्म है, तो एनवा टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस, देखो तीसरा टर्म है तो 2 से 1 कम, एनवा टर्म है तो एन से 1 कम होगा डी का कोएफिशिएंट, ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा ए पी आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी का सम आपको निकालना है, मतलब सारे टर्म्स का सम। ये कितने टर्म हो गए, 1 2 3 और ये एन टर्म्स हो गए, एनवा टर्म हो गया। अब सम, इसके सम को हम डिनोट करते हैं एस एन से, और ये हो जाएगा ए प्लस डी दूसरा टर्म प्लस ए प्लस 3d तीसरा टर्म, और लास्ट में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज़ आप बता दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक चीज़ आप बता दीजिए कि इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा। ध्यान से देखिए, 1 0 यहाँ 1, फिर सॉरी ये 2, ये 1 के बाद 2 हुआ है, मतलब 2 से पहले एक कम आया है। तो यहाँ n माइनस 1 है तो उससे पहले क्या हो जाएगा, इससे एक कम, तो n माइनस 1 से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा d। मतलब ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। कैसे, इस टर्म को देख लीजिए, यदि a प्लस 2d है तो जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, इससे एक कम 2 है तो 1 आ गया, यहाँ पर 3 होगा तो ये 2 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर यदि n माइनस 1 है तो n माइनस 1 को एक कम कर दोगे तो n माइनस 2d बन जाएगा, बन गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ ये बताइए कि इस यहाँ पर डॉट डॉट लिखने का मतलब बीच वाले टर्म को हमने छोड़ दिया है। ये बताओ कि 2 प्लस 3 प्लस 4 निकालो या 4 प्लस 3 प्लस 2 निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक का सम निकालें, या चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक निकालें, बात तो यही होगा। इसका मतलब ये हो गया एस एन इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने इसी को रिवर्स कर दिया, सम भी एस एन ही आएगा। अभी बता रहे थे क्यों आएगा, एन माइनस 2 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो टर्म ले रहे हैं, लास्ट के 2 टर्म और शुरू के लास्ट 2 टर्म, ए प्लस डी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए। इसको भी हमने हटा ही दिया है, ठीक ना। जब रिवर्स किया तो ये 2 टर्म पीछे से हमने ले लिया और लास्ट में ये 2 ही टर्म लिख रहे हैं। अब देखो जोड़ेंगे इसको, तो एस एन कितना हो जाएगा, 2SN, और इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ देंगे तो ए में आके जुड़ जाएगा तो 2a, इसका तो कुछ है नहीं तो n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। इसको जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और यहाँ एक d है और यहाँ n माइनस 2d है, जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ पर a जुट के कितना हो जाएगा, 2a, और एक d और n माइनस 2d जुटेगा तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ a 2a, और इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आ गया। क्या किया हमने, सम निकाला और फिर रिवर्स करके सम निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ते जाइए, ठीक ना, इन दोनों को यहाँ, इन दोनों को यहाँ। इसका हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो नहीं जोड़ा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब आप देख रहे होंगे कि ये सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो कितने हैं होंगे भाई काउंटिंग में? देखो ये 1 2 3 कितने थे, n था, तो काउंटिंग में ये भी तो n होगा, 1 2 3 4 5, क्या होगा लास्ट में n। कितने टर्म होंगे? एक टर्म, दो टर्म, इसी तरह लास्ट वाला कितना होगा, n टर्म। अब एक चीज़ ये बताइए, एक ही टाइप के नंबर को n टाइम्स जोड़ना है, मतलब 2 + 2 + 2, 3 बार जोड़ना है तो 3 × 2 लिख देंगे, 2 + 2 + 2 + 2, 4 बार जोड़ना है तो 4 × 2 लिख देंगे। अब 2 + 2 + 2 n टाइम्स जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, n × 2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है, ये हो गया 2SN, और यदि यही नंबर n टाइम्स आ रहा है प्लस में तो क्या होगा, किसी एक में n से मल्टीप्लाई कर लो तो n × कितना हो जाएगा, 2a + n - 1 × d। ये n क्यों आया? क्योंकि यही बार बार जुट रहा है, कितनी बार जुट रहा है, n टाइम जुट रहा है। इसका मतलब n टाइम जुटेगा तो किसी एक में सब तो बराबर ही है, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो या इसी को n बार जोड़ दो, बात तो एक ही है, ये आ गया। और SN = क्या होगा, n/2, मल्टीप्लाई लिखो या नहीं ब्रैकेट लगाए तो मल्टीप्लाई ही होता है, 2a + n - 1 × d। ये आपका एक सम का बेसिक फार्मूला आ गया, SN = n/2, 2a + n - 1 × 2। ये था इसका कंप्लीट डिराइवेशन। इसको रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए इस पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द AP 3 7 11 अप टू 20 टर्म, कहाँ तक, 20 टर्म तक जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो जाएगा, d की वैल्यू कितना होगा, इसमें माइनस करिए, गैपिंग कितनी है 4 की, तो d की वैल्यू 4 हो गया। अप टू 20 टर्म तो n की वैल्यू 20 हो गई। तो यही तीन चीज़ तो इस फार्मूले में दिख रहा है, n दिख रहा है, a दिख रहा है, d दिख रहा है, मतलब S20। आप जानते हो ना सेंस, SN = कितना होता है, n/2, 2a + n - 1 × d होता है। क्लियर? तो S20 20/2 a 2 × a n - 1 20 - 1 और d की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व कर दो, S20 मतलब 20 टर्म का सम, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 19, 19 × 4 76, और ये जोड़ दोगे तो 82, 820 आएगा। ठीक ना, ये जोड़ोगे तो 82 × 10 820 आ गया। तो सम निकाल लेंगे। बोलिए भाई, इस फार्मूले में देखिए क्या यूज हुआ, n, a और d। यदि ये तीन चीज़ मालूम है तो सम नहीं निकल जाएगा। a दिया है, ये AP दिया है, तो a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है, कितने टर्म का सम निकालना है, तो अप टू 20 टर्म मतलब 20 टर्म तक सम निकालना था। ये तीनों चीज़ फार्मूला ये था, इसी में हमने बैठा दिया, आपका आंसर आ गया। बोलिए, चलिए आगे देखते हैं। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं ये बताइए। 2a को क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × 2। ये चीज़ आप पढ़े हैं, इसका भी फार्मूला होता है। यदि किसी AP में n ही टर्म है तो ये nवां टर्म ही क्या हो जाएगा, आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा n/2 a + l। ये भी निकाल, ये भी एक फार्मूला है, ठीक ना। यदि लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, n जरूरी नहीं है यहाँ से निकालना। ये तो क्वेश्चन हो गया एक। अब क्या आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी एक फार्मूला बन गया, SN = n/2 a + l, जहाँ l क्या है, लास्ट टर्म है। यदि किसी AP का लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो इस फार्मूले से हम निकाल देंगे उसका। इस पर बहुत बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसको करिएगा। अब इसमें एक टाइप दिया होता है, क्वेश्चन है, एक
एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी, देन फाइंड nth टर्म, ठीक ना। तो एक फार्मूला है, देखो टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन। याद रखिएगा, यदि कहीं पर सम ऑफ एन टर्म्स एन के फॉर्म में दिया है और वहाँ से आपको डायरेक्ट nth टर्म निकालना, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी दिया है, nth टर्म निकालना है, ये फार्मूला लग जाएगा। nth टर्म मतलब टी एन, तो टी एन कितना हो जाएगा, एस एन की वैल्यू ए एन स्क्वायर प्लस बी माइनस, अब एस एन माइनस वन कहाँ से आएगा, तो देखो एस एन मतलब दिस, तो एस एन माइनस वन मतलब इस n की जगह n माइनस वन लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी। याद रखिएगा, एस एन जो भी दिया रहेगा, एस एन माइनस वन कैसे निकलेगा, उसी एस एन में जहाँ जहाँ n दिया होगा वहाँ वहाँ n माइनस वन रख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एन स्क्वायर प्लस बी तो हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस बी, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस टू ए एन माइनस बी। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टू ए एन माइनस ए आ गया। कितना आ गया, देख लीजिएगा, कहीं करेक्शन होगा तो कर लीजिएगा, एन स्क्वायर माइनस ए, ठीक, ये आ गया टी एन आपका। अब टी एन आ गया तो टी एन से आप जो चाहो वो निकाल लो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकेंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है आपको बता दे रहे हैं। पढ़ते रहिए, हम आपको आज क्वेश्चन देंगे 98 हाँ। क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग। हाँ, दिया है किसी एपी का, देखिए दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n फाइंड AP फाइंड करना है, ऑल्सो इस 10 टर्म, फाइंड AP एंड ऑल्सो इट्स 10 टर्म। अब देखो केवल सम दिया है उसका, और कुछ नहीं दिया है, ना फर्स्ट टर्म मालूम है, ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, और उससे आपको AP भी फाइंड आउट करना है, मतलब पूरी AP क्या होगी, और उसका 10वां टर्म भी निकालना है। तो देखो किसी भी AP को निकालने के लिए उसका यदि nवां टर्म निकल जाए, nth टर्म निकल जाए, तो अपना काम आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, nth टर्म निकाल लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। और आप जानते हो यहाँ पर देखो सम ऑफ n टर्म्स ये दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, SN दिया है। SN कितना दिया है, 5n स्क्वायर माइनस 3n। अब आपको n टर्म निकालना है, मतलब आपको TN निकालना है, क्योंकि TN जब निकल जाएगा तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कोई भी टर्म निकाल लेंगे, 10वां टर्म में निकाल लेंगे। तो TN कितना हो जाएगा, SN माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो SN कितना होगा, 5n स्क्वायर माइनस 3n, और n माइनस 1 क्या होगा, SN माइनस 1, इस n की जगह n माइनस 1, इस n की जगह भी n माइनस 1 लिख दीजिए। तो n माइनस 1 का स्क्वायर 3n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 3n प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n प्लस 3। क्या क्या कटेगा, 5n स्क्वायर और कुछ नहीं कटेगा। हाँ, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक ना। तो ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 10n, कितना आ जाएगा 10n, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ गया TN, मतलब nवां टर्म आ गया।
तो nवां टर्म आ गया तब तो काम आसान हो गया भाई। कैसे आसान हो गया? आ गया Tn माइनस 10n माइनस 8। अब आपको पहला टर्म निकालना है T1, तो इसी में 1 रखना है। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे, तो 10 इंटू 1 10 ही होता है, माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। T2 निकालना है तो यहाँ 2 रख दो, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 10 दूना 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई 12। T3 निकाल लो तो क्या होगा 10 इंटू 3 माइनस 8, 30 माइनस 8 22। इसी तरह आ जाएगा, मतलब AP क्या आ गया आपका, देयरफॉर AP इस क्या हो जाएगा 2 12 22। दिख रहा है गैपिंग कितना का दिख रहा है 10 10 का दिख रहा है। तो अगला टर्म भी तो लिख सकते हो 2 12 22 आगे 32 एट सो ऑन। AP फाइंड आउट कर लिया हमने, क्या कर लिया AP कर रहा है। अब आपसे 10वां टर्म पूछ रहा है T10, तो अब फार्मूला नहीं निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। जब nth टर्म निकल गया तो इसी में 1 पुट किए तो पहला, 2 पुट करे तो दूसरा टर्म, 3 पुट करेंगे तो तीसरा टर्म। तो जब 10 पुट कर देंगे तो 10वां टर्म आ जाएगा। तो T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 8 100 माइनस 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10वां टर्म 92 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको SN दिया हुआ था, सम ऑफ n टर्म दिया था, ये फार्मूला यूज करेंगे तो nth टर्म निकल जाएगा। nth टर्म जब निकल जाएगा तो आप पहला दूसरा तीसरा, ये nth टर्म मतलब आप यहाँ से पहला टर्म, जैसे इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आएगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो दूसरा टर्म आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में AP भी पूछा था कि AP क्या होगा, तो ये AP होगा 2 12 22 और 32 एट सो ऑन छोड़ देंगे। अब 10वां टर्म पूछा था तो इसी में क्या पुट कर देंगे, इनकी जगह 10 पुट कर देंगे तो 10वां टर्म आ जाएगा। अब कहोगे कि सर यहीं पर n इक्वल टू 1 पुट किए होते तो क्या होता, 1 पुट करोगे तो एक टर्म का सम, 2 पुट करोगे तो 2 टर्म का सम आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 टर्म का सम आएगा। वहाँ से हम थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, उससे बढ़िया है कि हम nth टर्म निकाल लें। फार्मूला इसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ये हो गया। जैसे क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 that are divisible by 9। जो क्या हो 9 से डिविजिबल हो, ये हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है, बिटवीन यूज़ कर लिया है तो 100 को और 200 को तो छोड़ ही देना है। अब बताओ 100 के बाद कोई ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, कौन सा होगा बोलो। 100 के जस्ट बाद लिखिए नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 100 एंड 200 आर। 100 और 200 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है क्या हो जाएगा 108, यही ना होगा, ये डिविजिबल होंगे। और लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। अब इसी का सम निकालना है आपको। क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो एक चीज़ तो मालूम है कि फर्स्ट टर्म क्या है, ये भी मालूम होगा कि इसमें 9 की गैपिंग आएगी, क्योंकि 9 से डिविजिबल है तो 9 की गैपिंग आएगी। लास्ट टर्म भी मालूम है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे। तो सम निकालने के लिए 3 चीज़ जरूरी होती है, ए मालूम होना चाहिए, डी और एन भी मालूम होना चाहिए। यदि एन नहीं मालूम है तो सम भी नहीं निकाल सकते। हमको तो क्या निकालना है, ये तो हमने अभी निकाला है जो 9 से डिविजिबल होंगे। 100 और 200 के बीच में यही नंबर 9 से डिविजिबल होंगे।
और जब हम 9 से नंबर डिविजिबल लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि AP फॉर्म हो जा रहा है, AP बन जा रहा है। तो AP का सम निकालना है तो हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हमको मालूम है वो लिखते हैं पहले, A = 108, D = 9, गैपिंग 9 की हो, और लास्ट टर्म मालूम है 198। तो यहाँ ये एक लास्ट टर्म में एक रिलेशन होता है A N D, A N और D में, L में, A में, N में और D में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को यूज़ कर देंगे तो N निकल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप जानते हो कि L = होता है A + n-1 × D। 198 लिख दो, A की वैल्यू 108 लिख दो, n-1 लिख दो, D की वैल्यू 9 लिख दो, सॉल्व कर दो, N निकल जाएगा। ये माइनस हो जाएगा इधर, तो 0 9 90 हो जाएगा, 90 n-1 × 9 10, और n की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, n 11 हो गया। कितना हो गया n की वैल्यू, 11। चलो भाई, ये पता चल गया। अब A, D और N भी मालूम हो गया तो सम तो आसानी से निकल जाएगा। सम होता है n/2, यहाँ A + L वाला यूज कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर क्योंकि n मालूम हो गया, L भी मालूम है, ये फार्मूला लिखवाए हैं आपको। तो कितना हो जाएगा, 11/2 A मतलब 108, L मतलब 198, तो हो जाएगा 11/2 और 8 8 16, 9 1 10, 306, 11 × 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, और 11 से मल्टीप्लाई, 11 8 88, 8 11 5 55 और 8 63, 6 11 1 11 6 17, 1738 आ गया आपका। कितना आ गया, 1 मिनट 11 158, 2 1 2, 11 8 88, 11 5 55, 11 1 11, अच्छा 17 यार, सही है ना मल्टीप्लाई भाई। 11 8 जा कितना होगा, 88, 11 5 जा कितना होगा, 55, 55 और 8 कितना होगा, 63, और 11 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11, और 11 और 6 17 ही होगा ना, देख लीजिएगा। ये 306, 2 2 2 1 जा 2, 11 10 हो गया। हाँ 1 मिनट, ये गलती हो गई, ये तो 3 हो गया है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 और 3 58, और 11 जा 1683 आएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आज हमने सम बता दिया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है। यदि SN दिया है तो TN का फार्मूला क्या होता है, SN-1 होता है। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, चलिए कल बताएंगे उसको, आज इतना ही पढ़िए, सम पे क्वेश्चन करिए, और कल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा आपके सामने, क्योंकि अब लगभग आपका टॉपिक हो गया है। केवल क्या है, n टर्म निकालना था, सम ऑफ टर्म निकालना था, ये 2 चीज़ें हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप में है तो मैं कल 1-2 दिन और टाइम दूंगा इस पर, जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कुछ हेल्प बुक का भी हेल्प लीजिए, एग्जाम्पल पहले कीजिए, तब एक्सरसाइज पर आइए, ठीक ना। वीडियो को अपने फ्रेंड में, सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और यदि वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू।